नमस्कार दोस्तों, मैं तरन खुम्मन आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ एंड जियो में। दोस्तों, हमारा शरीर सही मायने में तभी स्वस्थ रह सकता है यदि हम अपने बॉडी के अनुपात को जानकर उसकी सही तरीके से देखभाल करें। तो सबसे पहले बात करेंगे आदर्श वजन की। आमतौर पर लोगों को अपना आदर्श वजन कितना हो इसकी जानकारी नहीं होती। चिकित्सा विज्ञान ये तय कर चुका है कि शरीर की अतिरिक्त चर्बी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अपनी खुराक में वसा को शून्य कर देने के परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। वसा ना हो तो शरीर में नर्व सेल्स और हार्मोन्स ही बना बंद हो जाएंगे। साथ ही वसा में घुलने वाले कुछ विटामिन भी ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कितनी कैलोरीज रोज खाई जाएं ताकि आदर्श वजन बरकरार रहे। ऐसे कई चार्ट्स और फॉर्मूले हैं जिनसे शरीर की लंबाई और वजन के अनुपात से आदर्श वजन मालूम किया जा सकता है। कुछ चिकित्सा पद्धतियों में शरीर की वसा के स्तर को सटीक तरह से नापा जा सकता है। आदर्श वजन होने का अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर भी आदर्श स्थिति में हो। लगभग सभी के शरीर के फीचर्स बदलते रहते हैं, इसलिए आदर्श वजन एक क्लिनिकल डेफिनेशन है, जिसका अर्थ है कि आपकी उम्र, लिंग और लंबाई के आधार पर आपका वजन इतना होना चाहिए। डॉक्टर्स एक अलग आधार पर यह तय करते हैं कि आप मोटे हैं या फिर नहीं। बॉडी मास के आधार पर आप मोटे या ओवरवेट, या फिर ये तय नहीं किया जा सकता कि आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो चुके हैं। बॉडी मास के आधार पर आप मोटे या फिर ओवरवेट हैं या फिर नहीं तय किया जा सकता है। किसी भी यंग पर्सन के बीएमआई अगर 18.5 से 25 के बीच हो तो वो ठीक समझी जाती है। यदि आपकी बीएमआई 30 से अधिक हो तो आप ओवरवेट हैं। यदि इससे भी अधिक हो तो आप ओबोस यानी कि बहुत मोटे की श्रेणी में आ जाते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी मांसपेशियों का वजन शरीर में मौजूद वसा से अधिक होता है, इसलिए कसरती शरीर वालों का बीएमआई हमेशा अधिक होगा। इसी तरह बुजुर्गों के लिए बीएमआई यदि 25 से 27 के बीच हो तो उनके लिए ठीक रहता है। आजकल बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है, इसलिए मोटे बच्चों के लिए बीएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों का आदर्श वजन किसी अच्छे डॉक्टर से तय कराएं। आदर्श वजन महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एशियाई और कॉकेशियन नस्ल की महिलाओं के आदर्श वजन में भी फर्क होता है। यदि कोई महिला पूरे 5 फीट की है तो उसका आदर्श वजन 45.5 किलो होना चाहिए। यदि लंबाई 5 फीट से कम है तो हर एक इंच पर 2 किलो 700 ग्राम वजन गणना में कम कर देना चाहिए। यदि आपके शरीर का ढांचा छोटा, मध्यम या बड़े आकार का है, इससे जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अपनी कलाई का नाप लीजिए। यदि ये पूरे 6 इंच की है तो आपके शरीर का ढांचा मध्यम आकार का है। इसी तरह यदि कलाई का नाप 6 इंच से कम है तो अपने आदर्श वजन में 10% घटा दें। यदि ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर का ढांचा बड़ा है, इसलिए आदर्श वजन में 10% बढ़ा दें। बात करेंगे पुरुषों की, तो यदि पुरुषों की पूरे 5 फीट का कद है तो उनका आदर्श वजन 48 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। यदि कलाई का नाप ठीक 7 इंच है तो अपने शरीर का ढांचा मध्यम समझें। यदि कलाई का नाप 7 इंच से कम है तो अपने शरीर का ढांचा छोटा समझिए, इसलिए आदर्श वजन में 10% कम कर ले। यदि कलाई का नाप 7 इंच से अधिक आता है तो शरीर का ढांचा बड़े आकार का है, तो आदर्श वजन में 10% का इजाफा कर लें। जो पुरुष बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके मामले में आदर्श वजन फर्क हो सकता है। हमेशा याद रखें कि वजन कम करने की जरूरत सभी को नहीं होती। वजन कम करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के लिए वजन बढ़ाने वाले आहार की। अक्सर लोग कम वजन वाले अपना वजन थोड़ा सा बढ़ाने के इच्छुक होते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो वजन कम होने से काफी परेशान रहती हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट बनाना चाहती हैं। तो आपको सबसे पहले जरूरत है अपने डाइट प्लान को बदलने की। आहार में बदलाव और दिनचर्या में बदलाव लाकर ही आप अपने वजन को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे नुस्खों की जिनसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं।
महिलाओं को वजन बढ़ाने के लिए वजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, उच्च पोषक तत्व जैसे कि साबुत अनाज इत्यादि को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन अपने भोजन में हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ शामिल कर महिलाएं आराम से अपना वजन बढ़ा सकती हैं। रात में 1 गिलास दूध में शहद मिलाकर पीने से भी वजन बढ़ता है। इसके अलावा आपका हेल्दी और हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी युक्त डाइट चार्ट बनाएं और उसे सही तरीके से फॉलो भी करें। महिलाओं को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लगती तो भी आपको दिन में हर 2-3 घंटे के अंतराल में भोजन करना जरूरी है। अपने खाने को धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाकर खाएं। इससे सारे पोषक तत्वों को आराम से न सिर्फ खा पाएंगे बल्कि उनका वजन भी सही रूप में बढ़ेगा। साबुत अनाज, गेहूं वाले बिस्किट, घी युक्त रोटी, ओट मील, ब्राउन राइस, बाजरे की रोटी या अन्य खाद्य पदार्थ, मक्खन युक्त सूप, शाकाहारी या मांसाहारी, अखरोट, बादाम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ, खरबूजा, दालें, चावल की खीर, फलों के रस, फ्रूट जूस और कस्टर्ड फलियां, शहद से भरपूर खाद्य पदार्थ आदि अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। लेकिन जंक फूड, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, तेल पदार्थ इत्यादि खाने से बिल्कुल बचें। वजन बढ़ाने के साथ ही आपको अपनी सेहत बरकरार रखना भी जरूरी है। लिहाजा आप डेली एक्सरसाइज करें और पौष्टिक आहार लें, जिससे आप आराम से अपना वजन भी बढ़ा सकें और फिट भी रह सकें। दोस्तों, बात करेंगे जंक फूड की। जंक फूड की लत नशे जैसी होती है। सभी उम्र के बच्चों पर इसकी बुरी आदत के लिए माता पिता को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जंक फूड दिमाग पर बहुत प्रभाव डालता है, जिसका असर हमारी भूख पर पड़ने लगता है। इस लत का पता बहुत देर से लगता है और तब तक आपका वजन कई गुना बढ़ चुका होता है। डॉक्टर के अनुसार आप जो भी खाना खाते हैं उसे अपनी भूख से कम मात्रा में खाएं, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं इससे महत्वपूर्ण है कि आप कितना खा रहे हैं। जंक फूड से बचने के लिए डॉक्टर का मानना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जंक फूड की ओर जाने से बच सकते हैं। तो ऐसा करें कि आप एक दिन जंक फूड बिल्कुल ना लें और अगले दिन थोड़ा सा जंक फूड खाएं। दोबारा 2 दिन तक जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए। तो लगातार ऐसा तब तक करें जब तक आप अपने आप को जंक फूड से बिल्कुल दूर ना कर लें। आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि उन्हें घर का खाना बोरिंग लगता है और वो स्नैक्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेने लगते हैं। और यही कारण है कि आजकल बच्चे हेल्दी नहीं बल्कि मोटापे का शिकार होने लगे हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनके माता पिता को इस ओर ध्यान देना होगा, ताकि आने वाली जनरेशन जंक फूड के जाल में ना फंस सके। तो चलिए अब बात करेंगे स्वास्थ्य आहार। स्वास्थ्य आहार होता है सेहत का आधार। सर्दियों में लोग चटपटे व्यंजनों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन अगर आप सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। स्वास्थ्य आहार के सेवन मात्र से बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। स्वास्थ्य आहार के सेवन मात्र से बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अलग अलग रंग के फलों व सब्जियों के अपने ही फायदे होते हैं। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सही मात्रा व सही समय पर फलों का सेवन करें। आप रोजाना सुबह ताजे फलों का सेवन करें। दोपहर के खाने में 2 से 3 फलों का और 1 सब्जी का सलाद खाएं। सलाद बनाने के लिए आप बीन्स और अंकुरित मटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। रात के खाने में कम से कम 2 सब्जियों का सेवन करें। ब्रोकोली, गोभी, पालक जैसी हरी सब्जियों में विटामिन बी और मिनरल्स होते हैं। इसके सेवन से मानसिक तनाव भी कम होता है। टमाटर, तरबूज, लाल गोभी जैसे फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और इनमें लाइकोपीन नामक रसायन भी होता है, जो किसी प्रकार की आंतरिक क्षति या फिर सूरज की किरणों से होने वाली त्वचा के नुकसान से हमें सुरक्षा प्रदान कराता है। गहरे नारंगी और पीले रंग के फलों में कैरोटीनाइड और विटामिन ए अधिक मात्रा में होते हैं, जो ऑटिसियोपेरेसिस का खतरा कम करते हैं। गाजर, कद्दू, मीठे आलू जैसी सब्जियां आंखों और त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सब्जियों में जहां प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो वहीं फलों के सेवन से याददाश्त मजबूत बनती है और आपको हर समय तरोताजा रखते हैं।
पौष्टिक आहार के साथ साथ व्रत के खाने पर भी हम खास चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्रत की परंपरा सालों से चली आ रही है। व्रत के दौरान खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। हर व्रत की एक अलग ही महत्वता होती है, इसलिए हर व्रत की थाली का खाना भी अलग होता है। नवरात्र में व्रत का भोजन लोग अलग अलग अपने हिसाब से लेते हैं। कुछ लोग नमक रहित फलाहार लेना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं या फिर फलाहार का व्रत करते हैं। बहरहाल, आइए जानें व्रत का खाना कैसा होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो व्रत ये सोचकर करते हैं कि इस बहाने वे डाइटिंग कर लेंगे या फिर अपना वजन कम कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ उनका भ्रम है। व्रत के दिनों में वजन घटाने की बजाय बढ़ जाता है। दरअसल आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ के कारण लोग व्रत का खाना भी बाहर से ले लेते हैं। ऐसे में बाजार में उपलब्ध व्रत के ढेर सारे व्यंजन और व्रत की तमाम चीजें जो घी व तेल से भरपूर होती हैं, वो हाई कैलोरी वाली होती हैं और वजन बढ़ाती हैं। तो व्रत का खाना अपनी दिनचर्या के ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। आपके उपवास का लक्ष्य डाइटिंग या धार्मिक आस्था के कारण हो सकता है। व्रत का खाना तैयार करते समय ध्यान रखें कि कैलोरी इनटेक कम व न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। जितना हो सके दही, पनीर और फलों का सेवन करें। व्रत के खाने को तैयार करते समय आप कट्टू की पूरी जगह कट्टू की रोटी लें। पनीर कोफ्ता की बजाय ग्रिल्ड पनीर का सेवन करें। आलू पकौड़े या फिर आलू चिप्स की बजाय उबले हुए आलू का सेवन करना बेहतर रहेगा। साबूदाना खाने की बजाय रोस्टेड मक्खन लें। व्रत के खाने में शक्कर, गुड़, शहद, गन्ने का रस, मिठाई, आम, चीकू, अंगूर, केला, मक्खन, तला भुना, पूरी, पराठा, पकौड़े, सूखे मेवे, सूखे फल, चावल, अरबी, फुल क्रीम, दूध इत्यादि चीजों को शामिल नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। पानी व तरल पदार्थ जैसे शिकंजवी, लस्सी, शहद इत्यादि लें। इससे डिटॉक्सिफिकेशन में काफी मदद मिलेगी। अगर आप अपने व्रत के खाने में संतुलित भोजन को शामिल करना चाहते हैं, तो आप पूरा दिन भूखा रहकर रात में हैवी खाना बिल्कुल ना खाएं। पूरे दिन में फल, जूस, सूप इत्यादि का सेवन करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम हेल्थ एंड यू जरूर पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम से संबंधित कोई भी सुझाव हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.channelnumber2.com। तो एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें चैनल 2।